Sia is my friend. Sia is very kind. Sia helps everyone. Sounds repetitive, right? बार बार repeat हो रहा है. In today's video, we will learn how pronouns help us replace nouns and make sentences better. So hello learners, I hope you are ready to learn something new today. In this video, we are starting pronouns, one of the most useful topics in English grammar. And if you are new to this channel, so don't forget to subscribe, like and share. Let's start. Pronoun is a word used in place of a noun. It helps us avoiding repeating the same noun again and again. Pronoun एक ऐसा word है जो noun को हटाता है या noun की जगह लगता है. ये repetition को avoid करता है कि हम बार बार उसी पर्सन का नेम बार बार यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला सिया इज़ माई फ्रेंड, सिया इज़ वेरी काइंड. एग्जाम्पल्स अब वही आ गया. रिया इज़ माई फ्रेंड, रिया इज़ वेरी काइंड. राहुल एंड अमन आर प्लेइंग, राहुल एंड अमन आर हैप्पी. तो यहाँ इसके लिए बार बार रिपीटेशन ना हो तो हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोनाउंस. कॉमन प्रोनाउंस क्या क्या हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर. आई, यू, ही, शी, इट तो सब बच्चों को पता ही होगा क्योंकि ये हमें नर्सरी में ही सिखा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइट वर्ड्स. अब हम सीखेंगे थोड़े और अच्छे वाले और एक्स्ट्रापोलेटिव प्रोनाउंस. अब आता है टॉपिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के भी काइंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. दीज आर फॉलोइंग. फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउंस दैट रिप्लेस नेम्स ऑफ persons or things are called personal pronouns. जो पर्सन और चीज़ों के नेम को रिप्लेस करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. सच एज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा. एग्जाम्पल, आई एम एन इंजीनियर, यू शुड हेल्प द पुअर, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000. तो आई, यू, ही ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है जो किसी पर्सन के नेम को रिप्लेस कर रहे हैं या किसी चीज़ के नेम को, लाइक उसे रिप्लेस करेगा इट. ठीक है. सेकेंड टाइप आता है रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन अ फ्रेज और अ क्लॉज विद अनदर इन अ सेंटेंस सच एज हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, whom, एट्सेट्रा. रिलेटिव प्रोनाउंस दो फ्रेजेस को जॉइन करते हैं और वो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, ये सब. एग्जाम्पल पढ़ देती हूँ. द मैन हु लिव्स नियर माई हाउस इज़ अ डॉक्टर. वो आदमी जो मेरे घर के पास रहता है वो डॉक्टर है. तो यहाँ पे हु कनेक्ट कर रहा है द मैन और लिव्स नियर माई हाउस को. बी, हैव यू ईटन द मैंगोज दैट फादर बॉट यस्टरडे. क्या तुमने वो मैंगोज खाए थे जो फादर कल लेके आए थे. सी, शी इज़ अ गर्ल whom everybody knows. वो वही लड़की है जिसको सब जानते हैं. तो ये बीच में जो ज्वाइन कर रहे हैं हु, दैट, whom, और लास्ट में एक और एग्जाम्पल है दिस इज़ द मैन whose son is MP. ये वही आदमी है जिसका बेटा MP है. तो ये कनेक्ट कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. आप दो सेंटेंसेस को या दो बातों को इंटर रिलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव के नाम से ही पता लग गया, दैट आर क्वेश्चन वाले वर्ड्स. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस हु, विच, व्हाट, व्हेन, एट्सेट्रा. क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं. हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर नेम, लाइक दिस. एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, हु टीचेज यू इंग्लिश, व्हेन डिड इट स्टार्ट. तो ये सब इसमें क्वेश्चन आते हैं, लाइक जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, दैट आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैम रिलेटिव में भी तो हु लगता है, विच लगता है. लेकिन नहीं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की अलग स्पेशलिटी कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और रिलेटिव में नहीं होता. और इंटरोगेटिव में WH वर्ड स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं. नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड. प्रोनाउंस जो किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, या आप उसको यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको दिस, दैट, दीज, दोज कह के ही बुलाओगे.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंडिकेट नाउन इन अ सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, नाउन्स को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। For example, this is my book, those are your flowers, those are not mine, these apples are fresh। तो this, those, these, those, that, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये आप उसको बता रहे हो कि ये मेरी बुक है, ये आपके फ्लावर्स हैं, ये मेरे नहीं हैं, और ये एप्पल फ्रेश है। तो हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये वो वाले प्रोनाउंस हैं जिसमें अगर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और उसको खुद को ही असर पड़ रहा है, उसके खुद पे ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़। एग्जाम्पल, आई इंजर्ड माई सेल्फ, मुझे चोट लग गई, मुझे खुद से ही चोट लग गई। यू विल फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम गिर जाओगे और तुम्हें लग जाएगी। कि जो एक्शन वो कर रहा है और उसी को ही वो वापस रिपीट मिल रहा है, वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी पर। ही इंजॉयड द मीटिंग, ही जॉइंड द मीटिंग हिमसेल्फ, उसने खुद से ही मीटिंग ज्वाइन कर ली। दे विल एन्जॉय देमसेल्फ, वो खुद ही इंजॉय कर लेंगे। सिक्स्थ टाइप आता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये खुद पे ही, जैसे कि जो सब्जेक्ट है उस पर ही जोर डालते हैं। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। शी लुक्ड एट इट हर सेल्फ, उसने खुद से ही उसको देख लिया। इसमें जो एम्फसाइज है, जो जोर दे रहे हैं, जोर वो सब्जेक्ट पर ही दे रहे हैं और उसी का ही प्रोनाउन यूज हो रहा है। यू के साथ योर सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, एक जैसे लगते हैं, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। तो रिफ्लेक्सिव में जो प्रोनाउन है वो लास्ट में आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट की तरह एज ऑब्जेक्ट दे रखा है। और एम्फेटिक में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सेंटेंसेस में यू, योर सेल्फ, शी, हर सेल्फ ऐसे यूज़ हो रहा है। तो एम्फेटिक में जो आगे वाला प्रोनाउन होता है शी, उसके साथ ही वो ज्वाइन हो जाता है, तो वो एम्फेटिक है, उस पर एम्फेसाइज कर रहा है। और रिफ्लेक्सिव में वो एज ऑब्जेक्ट वर्क करता है। सेवेंथ टाइप आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। दीज आर दोज प्रोनाउंस विच रेफर टू पोजेशन, लाइक मेरी चीज़ है, ये मेरा हक है इस पे। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, दैट्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। इज़ दिस पेन योर्स, क्या ये तुम्हारा पेन है। द हाउस ऑन द हिल इज़ देयर्स, जो पहाड़ियों पे घर है वो उनका है। तो इसमें मेरा, उनका, तुम्हारा ऐसे आएगा। योर्स, माइन, योर्स, माइन, हिज, हर, इट्स ऐसे। नेक्स्ट आता है एट्थ टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउंस। दीज आर दोज प्रोनाउंस दैट रेफर टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस जो स्पेसिफाइड नहीं हैं, जैसे कि एनी, anyone, someone, anybody, everybody, none, nobody, one, each। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे पर्सन को ये शो करता है जो स्पेसिफाई नहीं है, उसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कोई भी नहीं लेकिन जो ब्रेव है उसको तो सही डिजर्व करता ही है, वो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। बी ऑल वर प्रेजेंट, सम वर मिसिंग फ्रॉम द क्लास ट्रिप, सब प्रेजेंट थे और कुछ जो थे नहीं आए थे क्लास ट्रिप के लिए। सी एवरी वन इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में इन्वाइटेड है। इसमें कोई बता नहीं रखा कि कौन स्पेसिफिकली, हर कोई पार्टी में इन्वाइटेड है। ऑल वर प्रेजेंट, सब प्रेजेंट थे, कोई एक स्पेसिफाई नहीं है। समवन लेफ्ट देयर फोन ऑन द टेबल, किसी का फ़ोन यहाँ पर रह गया है टेबल पर। तो यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफाई नहीं है, इसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नाइन्थ टाइप है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। व्हेन प्रोनाउंस ईच, ईदर, नीदर refers to person or things taken as a single or in groups, they are called distributive pronouns। इन्हीं के थ्रू जब हम यूज़ करते हैं each, इधर और नीदर नॉर इस तरह से, तो ये एक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है या फिर एक सिंगल को भी दिखाता है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ईच ऑफ हिज सन्स टचेज हिज फीट, दोनों ही उसके लड़के क्या कर रहे हैं, पैर छूते हैं।
ईदर ऑफ द बॉयज मेड अ मिस्टेक, इन दोनों में से ही किसी एक ने गलती करी है। सी, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, किसी का भी आंसर ठीक नहीं है, ना तो उसका ना इसका। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक प्रोनाउन जो है वो दो लोगों के लिए है, बाकी सबके लिए यूज़ हो रहा है। बोथ ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, दोनों ही भाई डॉक्टर हैं। तो इसमें कैसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, ईच, ईदर, नीदर, बोथ, इस तरह से। लास्ट है टाइप 10th, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर्स टू प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शंस गोइंग इन वन डायरेक्शन। वो ऐसे एक्शन को शो कर रहे हैं जो या तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसको भी शो करते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दीज आर यूज, ये तब यूज़ होते हैं वेयर अ सब्जेक्ट कंस्टिट्यूटिंग टू और मोर पीपल, जब एक सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा लोग मिले हुए होते हैं, कोई थिंग्स हैं दो से ज़्यादा या दो हैं, हैज़ बीन मेंशन्ड इन द मेन क्लॉज, वो उनका मेन जो है, मेन क्लॉज जो है, मेन सेंटेंस, मेन एक्शन जो है वो शो करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो एक दूसरा आ रहा है ना, दे लव ईच अदर, दे भी आ रहा है और ईच अदर भी आ रहा है। तो दे क्या है, दो लोग इकट्ठे हैं, और ईच अदर क्या दिखा रहा है, ये एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वी रिस्पेक्ट वन अनदर, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। द ट्विंस लुक्ड एट ईच अदर, जो ट्विंस हैं वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये एक दूसरा बहुत आएगा, ईच अदर्स, वन अनदर, इस तरह से आएंगे वर्ड्स। द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर, जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें बार बार यही रिपीट हो रहा है, एक दूसरे को, दोनों को, खुद को, एक दूसरे को, इस तरह से ईच अदर, वन अनदर रिपीट हो रहा है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। Now today we have completed the topic of pronouns in detailed version. If you found this video helpful, please like it and share it with others. See you soon in next video. Take care. Bye bye. Thanks for watching.